बुर्ज मीज़ान, लीब्रा, अगस्त 2025 कैसा रहेगा? दिलचस्प पेशीनगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में बुर्ज मीज़ान के बारे में अगस्त 2025 की पेशगोइयों पर बात करने वाली हूँ। आइए देखते हैं कि ये महीना आपके लिए क्या कुछ लाएगा। लेकिन इससे पहले मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूँ। अगर आप मेरे काम की कदर करते हैं और मेरी सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपका मेरे चैनल पर आना मेरे लिए बहुत मानी रखता है। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। अगस्त में बुर्ज मीज़ान वाले अफराद एक खास मिलनसारी का मुजाहरा करेंगे। आपके अंदर हमदर्दी की एक नई लहर पैदा होगी जो आपको अपने दोस्तों में एक पसंदीदा सरपरस्त बना देगी। इस महीने दूसरों की मदद करने की आपकी ख्वाहिश आपको खुशी देगी, खास तौर पर जब आपके दोस्त आप पर एतमाद करते हैं और आपको मशवरा और मदद देने की इजाज़त देते हैं। आपकी खाना पकाने की महारत भी चमक उठेगी। आप अपने शानदार खाने पकाने के तजुर्बात से अपने दोस्तों और ख़ानदान वालों को मुतासिर करेंगे और बेहतरीन मेज़बान होने का एजाज़ हासिल करेंगे। अगस्त के दौरान बुर्ज मीज़ान वालों को कभी कभार गैर फैसला कुनपिन और हिचकिचाहट का सामना करना पड़ सकता है। ज़ोहरा का असर मजबूत होगा, खास तौर पर शिराकतदारों और ताल्लुकात के हवाले से। उगरचे आपके साथी के लिए आपके जज्बात बहुत गहरे हैं। ये बेहतर होगा कि आप कुछ सब्र का मुजाहरा करें ताकि आपके प्यार के मुजाहरे उन पर बोझ न बन जाए। अगस्त के आखिर तक आप अपनी मवासलाती सलाहियतों में नुमाया बेहतरी महसूस करेंगे। काम पर आपकी कामयाबी ज्यादातर आपकी बोलने की महारत की बदौलत होगी। लेकिन ये जरूरी है कि आप मोहतात रहें और जरूरत से ज्यादा पुरजोश ना हों, क्योंकि इससे आपके मौक़े खतरे में पड़ सकते हैं। खूबसूरत बुर्ज मीज़ान, ये महीना एक ताकतवर पैगाम लेकर आया है। कायनात पर भरोसा करना जैसे कभी पहले नहीं। एक इलाही तब्दीली की हुआ चल रही है और उगरचे चीजें अभी मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं है। जो कुछ आपके लिए तैयार हो रहा है वो एक बड़े मंसूबे का हिस्सा है। गैर यकीनी सूरत-ए-हाल का सामना करते हुए भी मजबूत ईमान रखना बहुत जरूरी है। मजबूती से खड़े रहें, अपनी हुदूद को संभालें और फजल को अपने अंदर से बहने दें। अगस्त आपके इस हिस्से को बेदार करने के बारे में है जो इंसाफ, सच्चाई और तवाजुन की ख्वाहिश रखता है, जबकि आपको अपने मौक़िफ़ पर कायम रहने के साथ साथ खिले रहने का चैलेंज भी देता है। ये हथियार डालने और हिकमत अमली बनाने के दरमियान एक नाजुक तवाजुन है। महीना 1 अगस्त को आपके हुक्मरान सैयारे ज़ोहरा के नेपच्यून और ज़ुहल के साथ टकराव के साथ शुरू होता है। ये आपकी जिंदगी में वादों, मुआहदों और तवील मुद्दती ढांचे के गिर्द तवानाई को मुतहर्रिक करता है। आप इसे पेशा वराना शिराकतों, ग्रुप के मामलात, कारोबारी गुफ्त शनीद यहाँ तक के किसी संजीदा रिश्ते में भी महसूस कर सकते हैं जो आपके सब्र का इम्तिहान ले रहा है। आपको कुछ बेचैनी महसूस हो सकती है, जैसे कोई जज्बाती फासला, मिले जले इशारे और ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने मालूमात को रोक रखा है। दूसरी तरफ आपको ये एहसास भी हो सकता है कि आप ऐसी सूरत-ए-हाल में फंसे हुए हैं जो आपको सुकून नहीं देती। हम आहंगी की ख्वाहिश आपको कुछ हदों को नजरअंदाज करने पर मजबूर कर सकती है, लेकिन ये सफर आपको अंधेरे में नहीं छोड़ेगा। ये एक मौका है कि आप रुकीं, दोबारा जांचें और वाकई तफसीलात पर गौर करें, तवानाई और लफ्जी दोनों लिहाज से। लिहाजा आज किसी भी बड़े फैसले से गुरेज करें, खास तौर पर अपने करियर या मोहब्बत की जिंदगी के बारे में। जबरदस्ती किसी करारदाद पर पहुंचने की कोशिश करने से पहले किसी भी उलझन को महसूस करने के लिए वक्त निकालें। जब 6 अगस्त को मरीख आपके बुर्ज में दाखिल होता है तो चीजें वाज़े होना शुरू हो जाती है। आप अचानक तवानाई में एक नया इजाफा महसूस करेंगे, जिस्मानी, ज़हनी और यहाँ तक के जज्बाती तौर पर भी। ये फिटनेस पर तवज्जो देने, जुनून के मंसूबों में होने, आखिरकार वो गुफ्तगू करने का बेहतरीन वक्त है जिसे आपने रोका हुआ है। अगर आप थोड़ा सा गैर मुस्तहकम महसूस कर रहे हैं तो आपके बुर्ज में मरीख का होना सिर्फ बेसब्री को बढ़ा सकता है और कुछ तनाज़ात को जन्म दे सकता है। आप अपने ताल्लुकात में कभी कभार खुद को ज्यादा सख्त रद्दी अमल जाहिर करते हुए जज्बाती और जिस्मानी शिद्दत की सतह के लिए तड़पते हुए पा सकते हैं, जिसे आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप मोहतात ना हुए तो ये दिल फेंक लम्हात कुछ तल्ख हो सकते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपनी तवानाई को बेमकसद जाय करने के बजाय एक वाज़े मकसद के साथ इस्तेमाल करें। 8 अगस्त को मरीख यूरेनस के साथ मिलकर एक अहम मोड़ की निशानदेही करता है और ये वाकई एक ताकतवर तवानाई का लम्हा है। आपको कुछ हैरान कुन खबरें मिल सकती हैं, किसी कानूनी या जज्बाती सूरत-ए-हाल में पेशरफ्त का तजर्बा हो सकता है, या आप आखिरकार इस मकाम पर पहुंच सकते हैं जहां आप किसी भी नाइंसाफी को बर्दाश्त करने से इनकार कर देते हैं। ये एक कार्मिक रिहाई का लम्हा हो सकता है, चाहे वो इंसाफ हो जो आने में वक्त लगा रहा हो, या कोई जुर्रतमंदाना कदम जो आपने अपनी ताकत को दोबारा हासिल करने के लिए उठाया हो।
अगर आप खुद को फंसे हुए महसूस कर रहे हैं तो ये तवानाई आपके रास्ते को साफ करने के लिए मौजूद है, लेकिन ये थोड़ी ताकत के साथ ही होगा। लिहाजा अपने सच को बोलने, दयानतदारी के साथ काम करने और चीजों को हिला देने में हिचकिचाहट महसूस न करें, खास तौर पर अगर इसका मतलब आपकी आज़ादी तलाश करना हो। अगले दिन 9 अगस्त को बुर्ज दलों में पूरा चांद आपकी तख्लीकी, रोमानवी और इजहारी ख्याल की सलाहियतों पर रोशनी डालेगा। ये चांद मोहब्बत के मामले में एक नई पेशरफ्त का आगाज कर सकता है, किसी सूरती हाल के शुरू या खत्म होने का इशारा दे सकता है, या आपके दिल की गहराइयों में छुपे जज्बात को बेदार कर सकता है कि आप वाकई क्या चाहते हैं। बस याद रखें, जब मरीख नेपच्यून के सामने आता है तो अपने उसूलों पर कायम रहना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि कोई अपनी हकीकी सूरती हाल को छुपा रहा हो, या आप किसी ऐसे रिश्ते को मिसाली बना रहे हों जो दरअसल देरपा कुर्बत के लिए मौजू ना हो। शायद ये वक्त है कि आप अपने मास्क उतारें। बहरहाल ये आज़ादी का लम्हा है। उगरचे इस चांद के नीचे उड़ान भरने के लिए एक पुरजोश माहौल हो सकता है, लेकिन ज़हन में रखें कि ये सूरत-ए-हाल कुछ मुबहम भी हो सकती है। अगर आप डेटिंग कर रहे हैं तो एक लम्हा निकाल कर सोचें, क्या ये शख्स मेरी रूह की परवरिश करता है या सिर्फ मेरी ख्याली दुनिया में रहता है। और अगर आप अपने हकीकी एहसासात को दबा रहे हैं या अपनी ख्वाहिशात को कम कर रहे हैं तो ये चांद आपको उन जंजीरों को तोड़ने के लिए तैयार है। अपनी तख्लीकी सलाहियतों को बहने दें, दिल से बात करें और बगैर किसी खौफ के अपनी रोशनी चमकाएं। बस ये याद रखें कि इस लम्हे में ज्यादा बह ना जाएं। अपने आप को हर एहसास का तजर्बा करने दें, लेकिन कोशिश करें कि आपका मरकज बरकरार रहे। 11 अगस्त को मरकरी अपनी सीधी हरकत में आता है, जो आपके ख्यालात और मंसूबों में कुछ अहम वजाहतें लाता है। जैसे जैसे धुंध छटने लगती है, आप महसूस करेंगे कि आपका अंदरूनी मुकालमा ज्यादा वाज़ेह और मरकूज होता जा रहा है। गलत फहमियां खत्म हो जाएंगी और फैसले करना एक हुआ के झोंके की तरह आसान हो जाएगा। ये अधूरी बातचीत पर दोबारा गौर करने, रिकॉर्ड को दुरुस्त करने या किसी ऐसे मसले का सामना करने का बेहतरीन वक्त है जिसके लिए मजीद गौर और फिक्र की जरूरत है। अपने आप को वक्त दें, अपनी अंदरूनी आवाज को रहनुमाई करने दें। 15 अगस्त तक ज़ोहरा साउथ नोड के साथ एक शिफा बख्श ताल्लुक कायम करेगा, जिससे पुराने ताल्लुकात आपके जहन में वापस आ सकते हैं, या शायद माजी की मोहब्बत दोबारा सर उठाएगी। आपको ये महसूस हो सकता है कि आप किसी ऐसी चीज को छोड़ने की शदीद ख्वाहिश रखते हैं जो आपको जज्बाती या माली तौर पर कमजोर कर रही है। ये तवानाई नाजुक मगर ताकतवर है, जो शिफायाबी और बगैर किसी तलखी के आगे बढ़ने का मौका फराहम करती है। इस बाब को इज्जत के साथ बंद करने का वक्त आ गया है। फिर 22 अगस्त को सूरज बुर्ज सुंबुला में दाखिल होते ही तवानाई में एक तब्दीली आती है जो आपको अंदर की तरफ मुड़ने का इशारा देती है। ये आपको पीछे हटने, आराम करने और आने वाले मौसम की तैयारी करने की दावत दे रही है। बुर्ज सुंबुला का मौसम आपके आसाबी निजाम को बहाल करने, कुछ वक्त अकेले गुजारने और किसी भी देरपा तवानाई की बेतरतीबी को दूर करने का बेहतरीन मौका है। ये आपकी रूह को ताज़ा करने का वक्त है। अपने जिस्म को एक मुकद्दस जगह में तब्दील करके तमाम तब्दीलियों को कबूल करें। शोर की दुनिया में खामोशी की ताकत को गिले लगाएं। ये यकीन रखें कि एक कदम पीछे हटना आपको अपने अगले बाब में नई ताकत और एतमाद के साथ दाखिल होने के लिए तैयार करेगा। 30 अगस्त को बुर्ज सुंबुला में नया चांद आपको रूहानी वजाहत, जज्बाती तजदीद और अंदरूनी सुकून के बीज बोने की दावत देता है। आप खामोशी के लम्हात ता बगैर किसी खलफिशार के अपनी तवानाई में रहकर अपने इरादे तय कर सकते हैं। आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस एक ऐसा माहौल बनाएं जो नरमी से दोबारा तरतीब देने की हौसला अफजाई करे। मुआफी और अपने आला नफस के साथ दोबारा ताल्लुक कायम करें। अगर आप अभी बुनियाद रखेंगे तो आपका मौसम फले फूलेगा। जैसा ही महीने का इख्तिताम करीब आता है, ज़ोहरा 25 अगस्त को बुर्ज असद में दाखिल होगा और चांद आपके बुर्ज से गुजरेगा। कुछ गहरे अंदरूनी काम करने के बाद आपको एक ऐसी तवानाई महसूस होगी जो हौसला अफजाई और दिल की गहराइयों से जड़ी हुई है, जो दावती ताल्लुकात, जश्न और जिंदगी के साथ खुशगवार ताल्लुकात की अक्कासी करती है। बुर्ज असद में ज़ोहरा उन ड्रामाई लम्हात की बात करता है जब आप तवज्जो चाहते हैं, चाहे कभी कभार आप इसे गिले लगाने में हिचकिचाहट महसूस करें। समाजी तवानाई उरूज पर है। आपको दोस्तों के साथ दोबारा जुड़ने, एक शानदार सेल्फी शेयर करने, किसी इवेंट का आगाज करने या सिर्फ तफरी के लिए छेड़छाड़ करने की तहरीक मिल सकती है। ये सब मकनातीसी गैर मामूली वाब्स के बारे में है। अपने दिलकश पहलू को चमकने दें, लेकिन याद रखें कि आपको खुद को काबिल कदर जगह से पेश करना चाहिए, न कि सिर्फ मंजूरी के लिए। लोग आपको देख रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं और आपकी रोशनी की तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल समझदारी से करें। मजमूई तौर पर यह महीना वाकई आपकी अंदरूनी ताकत को दरियाफ्त करने, कार्मिक बंदिशों को समझने और उनदेखी रहनुमाई पर भरोसा करने के बारे में है, जो आपको बेहतर चीजों की तरफ ले जा रही है।
तमाम फैलाव और तरक्की के बावजूद आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई आपके वक्त के काबिल क्या हकीकी है और आपको किस चीज को छोड़ने की जरूरत है। आपको अभी हर चीज का पता लगाने की जरूरत नहीं है। बस ये यकीन रखें कि कायनात हर चीज को बिल्कुल सही वक्त पर और सही तरीके से तरतीब दे रही है। बुर्ज मीज़ान के लिए बेहतरीन दिन 1, 7, 10, 11, 15 और 30 अगस्त है। बुर्ज मीज़ान के लिए यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका महीना कैसा गुजर रहा है।